तो हमने ना लास्ट वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने सीखे हैं, ठीक है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्या? पास्ट एडजस्टमेंट्स नाम है नए टॉपिक का। तो अब सर ये क्या है, इसका पहले ना बैकग्राउंड समझो क्या कहते हैं। अब क्या है, देखना मेरी बात सुनना। हम क्या करते थे सर, हम ना चाहे कुछ भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, हमने एक चीज़ बनाई थी उसमें, क्या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना। क्या बनाई थी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, अब सर जैसे मान लो इसमें हम क्या करते हैं, ये लिखा एनपी। क्या लिखा? एनपी। मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने, लेट से 25,000, और सैलरी 15,000, रेम्यूनरेशन या कमीशन मान लो 20,000, ठीक है। अच्छा, और जो बचा जिसको हमने क्या कर दिया, बांट दिया 2 प्रॉफिट करके। सर कितना बच गया? देखो ना सर, 40 हो गए, 20, 60, 40,000 बच गया। इसको हमने जो भी प्रॉफिट शेयरिंग में बांट दिया, ये हम करते आए हैं। बट हमने कभी ये नहीं सोचा सर, अगर मान लो यहाँ पे 25,000 लिख दिया, आना था 35,000, अब क्या करें सर? हाँ सर, क्या करें? यहाँ पे हमने कमीशन नहीं लिखा, मान लो कमीशन देना था पर दिया ही नहीं हमने, पार्टनरशिप में लिखा हुआ था, कैलकुलेशन करते टाइम भूल गए या गलत अमाउंट लिख दी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया ही नहीं फर्म ने, तो उसको लिखें। अब सर इसके 2 तरीके हैं, गलत लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉइंट को लेकर चलते हैं, हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 आना चाहिए था, दे दिया 25,000। अब 2 तरीके हैं, या तो मैं इसे कर दूँ, कटिंग कर दूँ, ऐसे कर दूँ 15,000 लिख दूँ, और या फिर कोई एक मैं इसकी एंट्री ऐसी कर दूँ जिसका जिससे इसका इफेक्ट 15,000 का रह जाए। मतलब समझो इस बात को, यहाँ तो मैं ऐसे कटिंग कर दूँ और यहाँ फिर एक ऐसी एंट्री कर दूँ जिससे यहाँ पे 25,000 रहे, बट अल्टीमेटली इसका इफेक्ट 15,000 रह जाए। अच्छा सर, क्या प्रेफर करें? सर सिंपल सी बात है, क्यों झंझट में पड़ते हो, कटिंग कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बात है, कर लेना। 2 बातें हैं, पहली बात तो नंबर कट जाएंगे कटिंग करोगे तो। रीज़न उसके पीछे क्या है समझना। हम एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम देते हैं पूरा बिल्कुल, हमने सारा अच्छी राइटिंग में सब कुछ सही लिखा है, हमने 2 मिस्टेक्स कर दी। 2 बार ना पूरे पूरे एग्ज़ाम में हमने कटिंग करी, ऐसे ऐसे करा है। लिखते लिखते हमने ऐसे, और एक वर्ड के ऊपर ऐसे ऐसे कर दिया, पूरे शीट के ऊपर कहीं नजर नहीं जाएगी उसकी, जो हमारी गलती है ना उस पर नजर जाएगी। बस वो देखते कह देगा यार इसने गलतियां से ज़्यादा कर रहा है, भले 2 ही गलतियां क्यों, बाकी पूरा पेपर ठीक हो। मतलब इंप्रेशन खराब पड़ जाता है। अब सर हमारा तो एग्जामिनर यहाँ पे होता है, जैसे टीचर होते हैं हमारे, तो सर जो हम बनाते हैं ये ओनर, ओनर का एग्जामिनर कौन होता है सर? ये ओनर के एग्जामिनर होते हैं इनकम टैक्स वाले, टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट द्वारा जो सर्विस की गई है। अच्छा, हमने अकाउंट बनाए, अकाउंट बनाते बनाते 25,000 को काट दिया बिल्कुल, और या तो ऐसे 2 को काट के 1 लिख दिया, या फिर 25,000 को पूरे काट के 15,000 लिख दिया। पता क्या करेंगे वो? सारे अकाउंट छोड़ देंगे। पहले ये आपसे पूछेंगे बताओ ये कटिंग कैसे की आपने, यहाँ पे पहले क्या लिखा था, क्यों लिखा था, काटा क्यों आपने, पहले गलत क्यों लिखा, 100 सवाल जवाब करेंगे। मतलब सस्पिशन, शक हो जाता है उनको आप पे, यार आपने घपलेबाजी करी है यहाँ पे, एक्सपेंस कम करने की कोशिश करी, या फिर इनकम एक्सपेंस ज़्यादा करने की कोशिश करी है ताकि प्रॉफिट कम आए और टैक्स कल को प्रॉफिट पे कम देना पड़े। ये तो प्रॉब्लम होगी फिर। तो सर हमने कहा एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, गलती है वो तो हमें पता है ना, हमारे से बाई चांस मिस्टेक होगी, 25,000 लिख दिया हमने, लिखना था 15,000, कोई बात नहीं। अब हम एक एंट्री करते हैं। सर एंट्री से क्या फ़ायदा? अरे एंट्री से ये फ़ायदा है ना, पहली बात उनको जल्दी समझ नहीं आएगा। क्यों सर? यहाँ पे मान 25,000 है, एक एंट्री कर दी जिससे इसका इफेक्ट 15,000 रह गया, तो एक सिस्टमेटिक वे पर बन गया ना। वो देखेंगे अच्छा 25,000 का यहाँ पे सर ये वाली एंट्री क्यों की है, मैं कहूँगा सर ये ना मैंने गलती से कर दी थी, तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया सही से, कहेंगे अच्छा ठीक है। यही मैंने यहाँ पे 2 की जगह 1 कर दिया ना, वो कहेंगे क्या पता है 4 हो, क्या पता है 9 हो, तो आपने 1 किया काट के, तो मतलब 100 सवाल जवाब करेंगे। तो मतलब इन झंझट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं इंस्टेड ऑफ कटिंग, या कटिंग ना करके हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ठीक है सर, मान के एडजस्टमेंट एंट्री क्यों करते हैं, ये इसका बैकग्राउंड था। अच्छा, अब सर ये होता क्या एडजस्टमेंट कैसे करें, इसको हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें भी कई वैरायटी है क्वेश्चन की।
तो अपने कई वैरायटी मैक्स टू मैक्स वैरायटी कवर करने की कोशिश करते हैं अपने। किस बुक से कर रहे हैं? क्लास 12 टी एस ग्रेवल की बुक से हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखना। सर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपने, फर्स्ट मार्क किया हुआ ना ये वाला। अब तुम देख लो तुम्हारी बुक में कौन सा है, नाम देख लो क्या है, राम एंड मोहन नाम है, पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक है, और सर इसमें जो आंसर आ रहा है वो 100 रुपीज़ आ रहा है, डेबिट राम क्रेडिट मोहन वाला, ठीक है। अपनी बुक में देख लो अभी क्वेश्चन फटाफट से। अच्छा, आप करने लग रहे हैं अपने क्वेश्चन, ठीक है। अब समझना क्या बोलता है। पहले कहता है राम और मोहन इक्वल पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल 4000 और 8000 स्टूड है, ठीक है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर आर प्रिपेयर किए गए ना, उसके बाद हमें ये पता लगा कि जो इंटरेस्ट है ना वो 5% पर एनम है, प्रोवाइड कराया गया था। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि 5% पर एनम हर एक पार्टनर को उसके लगाई हुई कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, बट इसने बोल दिया उसको दिया नहीं गया। गलती होगी, क्या होगी? गलती होगी। सर अब गलती सही करते हैं हमने, कैसे? अब देखो कैसे एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है मेरी बुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 57, क्या है ये क्वेश्चन नंबर? सर क्वेश्चन नंबर है 57, क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। अब हम करने लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। इसमें स्पेशल बोला क्या सर? इसे स्पेशल बोल दिया, एडजस्टमेंट एंट्री करो। क्या करो? एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो किसके लिए करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। कितने पार्टनर सर? दो हैं, राम और मोहन। पहले तो पर्टिकुलर्स आ गया, पहले समझ लो इसका फॉर्मेट क्या होता है। एक राम का आ गया, एक कॉलम, एक मोहन का, राम मोहन, और एक फॉर्म, ठीक है। ये लो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट कितना बताया इसने? सिर्फ प्रॉफिट बताया इसने, सिर्फ प्रॉफिट बताया ही नहीं। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, नहीं दिया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, नहीं दिया। सर अब दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे देंगे सर? देखो सर हम ऐसे दे देते हैं ना, फर्म है, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फर्म ने क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फर्म के यहाँ से जाएगा, ठीक है सर। कितना देना सर? पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4000 एंड 8000 है, मतलब 4000 का 5%। सर 4000 का 5% हो गया, ये मान के चलो आप 200 रुपीज़। और सर 8000 का 5% 400 रुपीज़। सर ये दो कॉलम है ना, ये यहाँ पे अमाउंट फिल करते वक्त हमें अपने आप को पार्टनर मानना है। क्या मानना है? पार्टनर। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है कि पार्टनर पे करते हैं? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तो मिलता है, तो ये इनके अकाउंट में प्लस होगा। अच्छा, फर्म देती है कि लेती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर फर्म पे करती है, मतलब इसके यहाँ से चला गया 600 रुपये, मिल गया सर पार्टनर को। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये लो सर, जितना फर्म का पैसा पड़ा था उसमें से 600 रुपये क्या कर दिया? इंटरेस्ट पे कर दिया। पैसा इतना ही पड़ा था। अच्छा, अब क्या हो गया? प्रॉफिट की बधाई नहीं सर, मतलब ये मान लेते हैं कि भी 600 रुपये जो है वो फर्म ने दे दिया। अब पार्टनर क्या बोलेगी फर्म? वही बात, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोलता? अगर फर्म को लॉस है तो अल्टीमेटली लॉस पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा, अगर फर्म को प्रॉफिट है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी कौन लेके जाएगा? पार्टनर्स। अच्छा सर, ठीक है सर। अच्छा, अब फर्म कहती मेरे यहाँ से 600 रुपये चले गए, तुमने ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो रुपये थे ही नहीं, मेरे पास तो रुपये थे ही नहीं। अब क्या करूँ सर मैं? सर अब कहता मेरे पास यहाँ पे रुपये नहीं थे, हाँ, तो कहता अब फर्म कहती मेरे को लॉस हो गया। पार्टनर कहते क्यों? कहता उसको ऊपर कुछ प्रॉफिट था ही नहीं, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, तो ये मान लेते मेरे को लॉस हो गया। अच्छा, अब ये लॉस भी कौन बेयर करेगा? पार्टनर। अब यही फर्म से फर्म पार्टनर से रुपये ले लेगी, फर्म कहेगी मेरे को 600 रुपये दो, ये लो। पार्टनर कहते क्यों ले रहे हो हमसे? कहता लॉस हो गया। अब पार्टनर कहते इसको बांटे कैसे? कहता प्रॉफिट और लॉस जिस रेशो में शेयर करते थे उसी रेशो में शेयर हो, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दो बातें बोली, ये लॉस है। अच्छा सर, लॉस किस रेशो में शेयर करते हैं? प्रॉफिट। सर इसने स्टार्टिंग में बोल दिया राम एंड मोहन आर इक्वल पार्टनर, 1:1 में शेयर कर देंगे। मतलब फर्म ने 600 रुपये ले पे कर दिए, 200 रुपये
और राम को और मोहन को 400 रुपये एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर फर्म ने 600 रुपये किए। अब फर्म का प्रॉफिट पहले बता नहीं रखा, ये मान लेंगे फर्म को हो गया लॉस, फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। अच्छा, फिर फर्म ने वापस ले ली 600 रुपये। अच्छा, और क्यों, कहेगी भाई मेरे को लॉस मैं क्यों बियर करूँ, लॉस आखिर में पार्टनर बियर करेगी, 600 रुपये वापस दे दो। अब पार्टनर कहेंगे कितने कितने रेशो में दे, हम कहता है लॉस के शेयरिंग रेशो में देख लो 1:1 है, यानी कि पार्टनर के यहाँ से जाएगा राम के से भी 300 और मोहन से भी 300, ये क्या हो गया, लॉस। चलो ये भी काम खत्म। हाँ जी सर, ये भी काम खत्म, एंट्री होगी पूरी। हाँ सर, ये हो गया नील। अच्छा, अब देखो क्या, फर्म ने पार्टनर को पहले दे दिए 400 रुपये, पार्टनर के पास 400 रुपये आ गए तो बढ़ा दिए और 300 चले गए, मतलब अभी 100 रुपये पड़े हैं पार्टनर के ऊपर। अच्छा, 200 रुपये राम के पास आगे मतलब इनकम, राम के इनकम का होती है क्रेडिट, यानी कि 200 रुपये CR है, 300 रुपये चले गए लॉस, लॉस का होता है डेबिट। 200 रुपये CR, 300 रुपये DR, क्या करेंगे सर, 100 रुपये इसका तो होगा डेबिट, ऐसा समझो ना। 200 रुपये इनकम होगी, 300 रुपये लॉस हो गया, तो मतलब क्या कहूँ, सीधी सी बात करो, 100 रुपये लॉस हो गया, लॉस क्या होता है, डेबिट, डेबिट कर दिया सर हमने, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। अच्छा, वैसे ही इसको मोहन को, अब ये कॉलम का मैंने क्या बोला, अब ये खत्म हो गया, नील होगा ना मामला, 600 रुपये दे के और 600 का लॉस कवर करा दिया फर्म ने। अब राम और मोहन का अकाउंट भरते भरते या अमाउंट भरते भरते हमें अपने आप को राम और मोहन की तरह ही बिहेव करना है। अब मोहन कहता मेरे पास 400 रुपये आ गए और 300 चले गए, 400 आगे 300 चले गए, यानी कि 400 की इनकम 300 का लॉस, ओवरऑल 100 रुपये की इनकम। इनकम क्या होती है सर, क्रेडिट होती है, ये लॉस हो गया सर क्रेडिट। अब इसकी एंट्री अगर ऐसे बता तो रहा है, राम को डेबिट, राम को कभी भी नाम नहीं आता होता ओनर का, ओनर की जगह उसकी कैपिटल अकाउंट का नाम आता है। यहाँ पे 2 3 4 जितने भी ओनर हो सकते हैं तो उनका नाम प्लस आगे कैपिटल अकाउंट शब्द जुड़ जाएगा। जैसे सर राम की कैपिटल कम होगी 100 रुपये से। अच्छा, फर्म कहती भैया 100 रुपये तेरी कैपिटल कम होगी, ठीक है सर। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का होता है क्रेडिट, ठीक है सर। तो अब क्या करेंगे सर, राम को होगा लॉस, देखो ना 100 रुपये क्या होगा, राम को लॉस, तो सर क्या करूँ सर, लॉस डेबिट होता है, तो यानी कि राम को डेबिट कर दूँ मैं, ये लो सर। अच्छा सर, मोहन को होगा 100 रुपये क्रेडिट, क्यों सर, प्रॉफिट हुआ ना, 400 इनकम आके 300 रुपये चले गए, 100 रुपये इनकम है, इनकम को होती क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया 100 रुपये टू मोहन। अब सर ये राम और मोहन सिर्फ लिखते क्यों, फर्म के ओनर्स जो होते हैं ना या पार्टनर्स होते हैं, इनका नाम कभी भी डायरेक्टली नहीं आता किसी भी एंट्री में, इनका नाम इनकी कैपिटल अकाउंट की वजह से आता है, इसको बोलते हैं आएगा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, 100 रुपये आ गया, ये हो गया सर, आ गया बस, ये एडजस्टमेंट एंट्री है, ये क्या एडजस्टमेंट एंट्री है। एक ये कैलकुलेशन करी, फिर एक एंट्री से काम चल गया, इंटरेस्ट आपने अब दिया गया, इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बटा वो सब कुछ एंट्री होगी, है ना, ठीक सर, प्रॉफिट या लॉस जो बटा, ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्ट होगी ना, समझो। सर अगर हम क्या करते, हम पहले ऐसे करते P&L एप्रोप्रिएशन में 2 लिखते, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब सर फिर बाय में प्रॉफिट तो पता होना चाहिए था, हमें प्रॉफिट ही नहीं पता था, हमें प्रॉफिट ही नहीं पता था, तो हम वो वाली एंट्री नहीं कर पाते, क्योंकि बाय में NP 0 लिखते, 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते ही ना, अगर, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट सर एप्रोप्रिएशन है, हमें NP नहीं पता, ये थोड़ी NP 0 मान लेंगे हम, NP नहीं पता, इसलिए नहीं पता था कि हम अपना दिमाग दौड़ा के एडजस्टमेंट एंट्री करता है। NP 0 हो गया तो फिर तो इंटरेस्ट कैपिटल देना नहीं, क्वेश्चन वैसे ही क्लोज है, नहीं ऐसा नहीं होता, उसने कहा है नहीं एडजस्टमेंट करके दिखाओ, मतलब प्रॉफिट है बट हम बताएंगे नहीं, क्यों, अगर प्रॉफिट तुम्हें बता दिया मैंने तो तुम सीधा लिख दो P&L एप्रोप्रिएशन बाय NP टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बचा हुआ प्रॉफिट बांट दोगे तुम, ऐसे नहीं करना कहता, एडजस्टमेंट एंट्री को दिखाओ, जी कर दिया हमने, किसके थ्रू, एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू, ठीक है सर, समझिए। क्वेश्चन नंबर 57 मेरी बुक का था। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर वाला ये वाला, प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2016, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, सही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही करना था, कोई दिक्कत नहीं, नीचे कुछ झंझट नहीं लिखा इन्होंने, बट हमें ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 और 1000 पे क्या करना चाहिए था, देना चाहिए था, फर्म द्वारा दिया जाना चाहिए था किसको, अपने पार्टनर्स को, बट नहीं दिया गया, वो दिए बिना ही प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं सर ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, अब सही कर देते हैं फिर। अच्छा, अब प्रॉफिट कितना बताया है, नहीं सर प्रॉफिट तो नहीं बताया, बट ये बताया जितना भी प्रॉफिट हुआ था ना उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म ने माइनस नहीं किया था, क्या तब कर देते हैं, कोई बात नहीं,
क्वेश्चन नंबर 56 है मेरी बुक में, तुम देख लेना तुम्हारी बुक में कौन सा है। अच्छा, अब वही बात, क्या हम कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके लिए, फॉर एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, किसके लिए, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए कर रहे हैं। ये लो ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या करने लगे हम, कैलकुलेशंस करने लगे। क्या क्या नाम है, राम और मोहन नहीं है सर इसमें, इसमें नाम है पंकज और अनु। ठीक है सर, पंकज, अनु और फर्म। ये लो ठीक है, फर्म कहती मैंने तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही क्या कर दिया, प्रॉफिट बांट दिया, प्रॉफिट मेरे को दे दो, प्रॉफिट पता ही नहीं, कोई बात नहीं सर। फर्म कहती नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें देने दो, मतलब फर्म कहती मैं तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही हूँ, कितना कितना, 3000 एक और 1201 को, यानी कि टोटल, सॉरी 1000 रुपये एक को, तो टोटल फर्म के यहाँ से 4000 रुपये चले गए। ये लो सर, यहाँ पे अमाउंट भरते टाइम अपने आप को फर्म माना, फर्म के यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है, तो माइनस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। अब पंकज और अनु का अमाउंट भरते टाइम अपने आपको पंकज और अनु मानना है। फर्म पे कर रही है जो इंटरेस्ट कैपिटल, किसको पे कर रही है, पार्टनर को, यानी कि पंकज और अनु को। मैं अपने आपको पंकज मान रहा हूँ। मुझे कितने मिले सर, मुझे मिले पंकज को यहाँ पे ड्यू थे 3000 रुपये, तो सर मेरे पास आगे मैंने प्लस कर दिए, मेरी जितनी भी अमाउंट पड़ी होगी उसमें प्लस हो जाएंगे 3000 रुपये। ठीक है सर, अनु की कैपिटल अकाउंट में जितनी भी अमाउंट पड़ी होगी उसमें प्लस हो जाएंगे 1000 रुपये। अब फर्म कहती है मैंने तो तुम्हें 3000 1000 दे दिया, 4000 चले गए, अब 4000 का लॉस हो गया, ये मान लो। ऐसा नहीं कि सच में लॉस हो गया, इस 4000 को बांटोगे तो सही, फर्म के यहाँ से जितना गया है उतना ही वापस आके फर्म का अकाउंट हमेशा लास्ट में नहीं होगा, फर्म हमेशा नहीं होती। क्यों सर, फर्म एक तरह से कर्मा है, जो तुम दोगे फर्म तुम्हें वापस देगी। तुम प्रॉफिट कमा के दोगे, फर्म तुम्हें उतना ही प्रॉफिट वापस दे देगी। तुम लॉस कमा के दोगे तो फर्म तुम्हें लॉस दे देगी। यहाँ तुमने क्या किया सर, फर्म से पैसा ले लिया, अब फर्म तुमसे वापस पैसा ले लेगी। यहाँ पे फर्म तुम्हें दे देती, दे दिया, और फर्म तुमसे ले लेती तो तुम फर्म से बाद में ले लेते। ये कर्म है एक तरह से फर्म वाला जो कॉलम होता है। ठीक है, अच्छा अब फर्म ने क्या किया सर, फर्म ने हमें दे दिया माइनस, इसको प्लस 4,000 कर दो, कर्मा आ गया वापस से। फर्म कहती मैंने तुम्हें 4000 रुपये दिए थे, उसकी वजह से एज ए मान लो लॉस हो गया, अब लॉस तुम बियर करो, मुझे नहीं पता, लॉस बियर करो। अच्छा, लॉस शेयरिंग रेशो दे रखा है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सर नहीं दे रखा, बट इन्होंने एक बात बोली है इक्वली बांटा जाता है, कुछ ना कहते तो हम ये मानते सर कि इक्वली बांटा जाता है। अच्छा, तो यानी कि फर्म को 4000 वापस मिल गए, क्योंकि लॉस नहीं सहन करेगी फर्म, जो लॉस फर्म को होगा वही अल्टीमेटली पार्टनर्स को होगा। 4000 का लॉस हुआ था, ये रिकवर कर लिया फर्म ने वापस ला के। अब पार्टनर को 2-2 हजार रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि इक्वली बांटना है। ये लो सर, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर लिखेंगे लॉस। ठीक है, अब समझना, 3000 रुपये पंकज को हमने दे दिए, पंकज के पास हम ये अब यहाँ पे जो अमाउंट भरूंगा ना, ये अमाउंट भरते टाइम हमने आपको पंकज कंसीडर करना है। पंकज कहता मैं पंकज हूँ, मुझे 3000 रुपये मिले, मेरी इनकम 3000 होगी। अच्छा, और 2000 में से चले गए, तो सर मैं कितने कहूँगा, मेरी इनकम कितनी बची अभी, 1000 अभी भी मेरी इनकम हुई है। क्या हुई है, इनकम हुई है। इनकम क्या होता है, क्रेडिट के डेबिट, सर क्रेडिट। ठीक है सर, ये लो। अब ये अनु कहता मेरी 1000 रुपये इनकम होगी, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल मिला एज एन इनकम होगी मेरी, और मेरा लॉस होगा 2000 रुपये, 2000 रुपये मेरे को लॉस में भरपाई करनी पड़ेगी। तो मतलब 1000 रुपये इनकम, 2000 रुपये लॉस। यहाँ पे जो 1000 फिगर आई है वो लॉस आएगा कि प्रॉफिट, सर 1000 प्रॉफिट था या इनकम थी और 2000 लॉस है, तो बचा वो 1000 लॉस हो गया। लॉस क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, सर डेबिट। ये लो, अब सर अनु डेबिट है और पंकज क्रेडिट है, ऐसे होगी रजिस्टर एंट्री। अनु सर सीधा पार्टनर है, अनु का नाम कभी भी सीधा नहीं आएगा, क्या आएगा, अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट हुआ ही, लॉस था ना। और पंकज को 1000 का प्रॉफिट हुआ अभी भी, तो क्या हो जाएगा, 2 पंकज कैपिटल अकाउंट, कितना है
हज़ार रुपये, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। मेरी बुक में ये वाला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी लग रहा है थोड़ा सा, देख लो एक बार आप, ठीक है। मतलब कंसेप्ट ज़्यादा है इसमें। कैपिटल अकाउंट है ए और बी के 4 लाख और 3 लाख, ठीक है। और इसका 18,000 लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, एंड एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अपनी बुक में देख लो और हमने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समझना इस बात को, क्या कह रहे हैं सर। ये पता क्या बोलता है, कहता कैपिटल अकाउंट है ना ए और बी का, क्या है ये समझो, ये पढ़ो, क्वेश्चन रीड करो। ए एंड बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो 4 लाख और 3 लाख है। और ये 4 लाख 3 लाख ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग अभी पता लग जाएगा अपने को, पढ़ी चलो। आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, ये देखो कैपिटल की अमाउंट दे रखी है 31 मार्च 2016 को, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल है कि ओपनिंग। सर ओपनिंग कैपिटल तो थोड़ी हो सकती है, तो क्लोजिंग की डेट की तो क्लोजिंग कैपिटल है, इतना बताना था मैंने तुम्हें। ये बाद में असर्टेन चेक किया गया कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 5% ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उनको दिमाग में नहीं रखा गया जब हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे। नेट प्रॉफिट निकालते टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के 2 में नहीं आया, ये बोल रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल एफ के बाय में नहीं आया। अच्छा सर, और सर ड्राइंग बता दी इसने 12,000 जो हर एक क्वार्टर के एंड में निकाली गई थी ए द्वारा, और बी द्वारा 18,000 रुपये निकाले गए ड्राइंग के रूप में एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हर 6 महीने के एंड में, ठीक है सर, हर 6 महीने के एंड में इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। सर प्रॉफिट कहाँ गया, ये देखो नेक्स्ट लाइन में प्रॉफिट दे रखा है, 2 लाख रुपये प्रॉफिट है। अच्छा, प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपये, ये लो सर। अब हम एडजस्ट, सर इसने हमें पता कैसे लगेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, इसमें हमेशा बोल देगा आपको। ये देखो क्या करना है, शो करना है एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। सर वो तो हम एडजस्टेड एंट्री बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट थोड़ी बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो क्या है, ये कैपिटल अकाउंट ही डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं। ये देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, एक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, उससे ऊपर वाले में देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। मतलब एडजस्टमेंट एंट्री को हम ये और वर्ड से भी डिनोट कर सकते हैं कि शो करो एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वास्तव में कैपिटल अकाउंट ही एडजस्ट किए जाते हैं एडजस्टमेंट एंट्री में, ठीक है। ठीक है सर, एडजस्टमेंट एंट्री में कैपिटल अकाउंट ही एडजस्ट किए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 58। अब हम क्या कर रहे हैं, calculations for एडजस्टमेंट एंट्री। क्या क्या नाम है, ए और बी पार्टनर का नाम है, ए बी, और ये क्या हो गया, ए बी के बाद फर्म। ठीक है सर, हाँ जी सर ठीक है। अब ना इसको करने के 2 तरीके हैं, समझना कैसे। पहला तरीका क्या बोलता है सर, पहला तो ये बोलता है, एक तो ये तरीका अपना कि 2 लाख रुपए फर्म ने प्रॉफिट बांट दिया। 2 लाख बांटना चाहिए था, नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट प्रॉफिट में से लेस करनी चाहिए थी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट प्रॉफिट वाले साइड में आती तो ऐड हो जाती, बट ऐसा नहीं किया फर्म ने। फर्म कही कि प्रॉफिट वापस दे दो मेरे को, प्रॉफिट क्या करो वापस दे दो, जो मैंने तुम्हें बांटा है 2 लाख रुपये दिया था मैं, तुम मुझे वापस दे दो। अब मैं फर्म की कॉलम में अमाउंट भर देना, मैंने फर्म मानूंगा, फर्म कह रही है मुझे दे दो तुम 2 लाख वापस, 2 लाख फर्म के पास आ रहे हैं, यानी कि प्लस 2 लाख। अच्छा, किस रेशो में बांटा होगा सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे रखा है सर इस क्वेश्चन में, हाँ सर 3:2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 3:2। अच्छा, तो सर ये 5 और ये हो गया 1,20,000 और 80,000, ये लो, तो ये हो गया 80,000 बी ने दे दिए वापस जो लिए हुए थे पहले, और ए ने 1,20,000 दिए थे, क्योंकि पहले 1,20,000 इन्हें लिए होंगे। तो ए के कॉलम में भरते हुए मेरे यहाँ से 1,20,000 चले गए,
तो माइनस कर दिया। बी के कॉलम में अमाउंट भरते रहे 80,000 जब निकली तो मैंने कहा 80,000 गए हैं कि आए हैं, कहता आए तो पहले थे तो जा रहे हैं, माइनस कर दो। ठीक है, फर्म के पास आ रहे थे तो फर्म ने अगर दिया प्लस कर दिया। ठीक है सर, समझ गया, वेल एंड गुड है, अब तक सही चल रहा है मामला। ये क्या है, प्रॉफिट जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था। प्रॉफिट क्या था, जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। अब हम हाँ, अब फर्म कहती मैं एक बार जो जो अमाउंट्स मैंने तुम्हें नहीं दी थी और तुमसे नहीं ली थी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें पे करना भूल गई थी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिमिलरली तुमसे लेना भूल भी गई थी, वो पहले अपने ले लें और दे लें, उसके बाद बात करेंगे बचे हुए प्रॉफिट के बांटने की। अब आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर जो बचेगा उसका देखेंगे प्रॉफिट वाला सिस्टम। अच्छा सर, अब एक बात बताना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो किस कैपिटल पे इंटरेस्ट रेट लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे या क्लोजिंग कैपिटल पे? सर इंटरेस्ट कैपिटल का सर मेरे हिसाब से तो क्लोजिंग कैपिटल पे लगेगा, लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट फिर उसका इंटरेस्ट है ना अगले साल पे करेंगे, समझो इस बात को। ये क्वेश्चन चल रहा है, ये देखो 31 मार्च 2016 तक की बात हो रही है, यानी कि ये पता है किस साल का क्वेश्चन है, किस साल की दुर्घटना है ये, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक की बातें हो रही हैं इसमें। अब अगर आप क्लोजिंग पे चले गए, ये जो फिगर्स दे रखी है ना 4 लाख और 3 लाख, अगर आपने इस पे इंटरेस्ट निकाल दिया, निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इस पे इंटरेस्ट निकलेगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक के बीच में पे होगा। फिर वो यहाँ तो एंट्री 16 तक की करनी है, समझो इस बात को। इस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं निकल सकता इस साल की स्टार्टिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट निकलेगा। ये जो अमाउंट्स है ना, एक तरह से ये मान लो अगले साल के स्टार्टिंग के अमाउंट्स हैं। ये 1 अप्रैल देखो 31 मार्च 2016 की अमाउंट दे रखी है एक तरह से, तो 1 अप्रैल 2016 को भी अमाउंट रहेगी। हाँ, तो 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक जितने टाइम तक ये कैपिटल रही, इसका इंटरेस्ट हम पे करेंगे, बट 16-17 में, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में। बट हमें क्वेश्चन कहाँ तक का करना है, 31 मार्च 2016 तक का, मतलब 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक की बातें हो रही है। अच्छा, अब सर ये तो क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें? सिंपल सी बात है, कोशिश करते हैं निकालने की। ये देखो हम लिख रहे हैं नोट, है ना, कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकाल रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकाले सर? सर ए और बी पार्टनर्स हैं क्या? मैंने कहा हाँ, ए और बी पार्टनर्स हैं। ये लो सर, अब देखो एक्चुअली होता क्या है, समझ लो। स्टार्टिंग में हमने कुछ कुछ कैपिटल लगाई, अच्छा, फिर सर स्टार्टिंग में मैं थोड़ी सी कैपिटल लगाई और फिर क्या किया हमने, सर कुछ कैपिटल निकाल भी लिया, कुछ प्रॉफिट की अमाउंट विड्रॉ कर ली, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग, जिससे हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा सर, और सर साल के दौरान ही ये जो कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था ना, इसने हमें प्रॉफिट कमा के दिया था, प्रॉफिट हमारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा, जिससे हमारी कैपिटल बढ़ गई होगी, तो करके ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, लॉस होता तो सर लॉस होता तो लेस कर देते, ओपनिंग कैपिटल में से घट जाएगा। अच्छा, साल के दौरान मान लो, ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे 10,000 है और मैं कह रहा हूँ 2,000 साल के दौरान कैपिटल और लगाई, तो ऐड होगा या लेस होगा? सर कैपिटल और लगा दी ना, कैपिटल बढ़ रही है तो ऐड कर दो, ड्रॉइंग से कैपिटल घट रही थी लेस कर दी, ऐड करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल करिए तो ऐड कर देते हम, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ रही है तो ऐड कर दिया, लॉस तो लेस कर देते हम। अच्छा, और सर एक साल के दौरान कुछ हमें समझना, हाँ, साल के दौरान कुछ प्रॉफिट हुआ, देन लास्ट में निकल गया क्या, क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, अब सर क्वेश्चन में जो जो अमाउंट दे रखी है, जैसे जैसे कॉलम के उसको वैसे वैसे फिक्स करते जाओ। सर क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट दे रखी है, हाँ सर 31 मार्च 2016 की दोनों की कैपिटल दे रखी है 4 लाख और 3 लाख। अच्छा, और सर प्रॉफिट, हाँ हाँ गलती से प्रॉफिट बांट दिया था ना, वापस लिया जो, वो अमाउंट में डालेंगे,
समझो सर, प्रॉफिट जो जो अमाउंट दे रखी है वो डालते चलो आप। सर प्रॉफिट की अमाउंट दे रखी है, इसने दे ही नहीं रखी सर, 2 लाख रुपए है, हमने निकाला था, बट यहाँ पे देखो 1,20,000 और ये देखो, सॉरी 1,20,000 और 80,000 रुपये। तो सर ये 1,20,000 और 80,000 रुपये। सर ड्राइंग की है, हाँ सर ड्राइंग की है। ए ने ड्राइंग करी 12,000 रुपये हर एक क्वार्टर के एंड में की, मिडिल में की, स्टार्टिंग में की, वो हम इंटरेस्ट निकालते रहे, हम देखेंगे कि तो हर क्वार्टर में। हाँ ठीक है सर। क्वार्टर साल में कितने सर? अप्रैल मई जून एक, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा और जनवरी फरवरी मार्च चौथा, 4 क्वार्टर हो गए। हर एक क्वार्टर में 12,000 रुपये निकाले, 4 क्वार्टर में निकाले उनके 48,000 रुपये। और सर बी ने क्या खेल कर दिया? सर बी ने खेल करा 18,000 रुपये निकाले हर हाफ ईयर के एंड में, एंड मिडल स्टार्ट छोड़ो को इंटरेस्ट निकालते हैं, हम देखेंगे हर हाफ ईयर यानी कि हर 6 महीने में निकाले। सर साल में कितने महीने होते हैं? 12, हर 6 महीने के एंड में निकाले, मतलब हर 6 महीने, 6 महीने 2 बार आएंगे, मतलब 2 बार निकाल लिए बी ने। 18,000 एक बार में निकाला, 2 बार में निकाले 36,000 रुपये, माइनस है तो ब्रैकेट कर दिया इसको। अब देखो सर स्टार्टिंग में कैपिटल रही होगी हमारी, उसमें से कुछ हमने ड्राइंग कर दी तो कैपिटल कम कर दी, कुछ प्रॉफिट कमाया था कैपिटल बढ़ा दी, और अंत में हमारी अमाउंट ये है। अब समझना, यहाँ पे मैं ऐसी क्या अमाउंट लिखूं जिसमें 48,000 माइनस कर दूं और 1,20,000 प्लस कर दूं ना, तो 4 लाख बन जाए। सर ऐसी अमाउंट तो सर कोई फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या है यार? ये साइन है ना, इसको ऐसे ही रखना, बट दिमाग में इसको इंटरचेंज कर दो, माइनस वाले को प्लस कर दो, प्लस वाले को माइनस कर दो। मतलब 4 लाख में से हमने ऊपर जाना है, 4 लाख से यहाँ है, यहाँ आते आते माइनस प्लस किया, ऊपर आते टाइम क्या करेंगे? प्लस वाले के ऊपर माइनस कर दो। 4 लाख में से 1,20,000 रुपये 2,80,000, 2,80,000, हाँ, और 2,80,000 और 48,000 माइनस है तो प्लस कर दिए, 3,28,000। सर समझ नहीं आया, वैसे बताता हूँ कैसे कहानी बनी है। स्टार्टिंग में 3,28,000 रुपये थे हमारे पास, थोड़ी सी हमने ड्राइंग कर ली, कैपिटल घट गई 48,000 से, कितनी रहेगी हमारे पास कैपिटल? 2,80,000 रुपये। फिर कुछ प्रॉफिट कमा के हमने कैपिटल बढ़ा ली, 1,20,000 रुपये प्रॉफिट कमा दिया, 2,80,000 बची हुई थी कैपिटल, क्योंकि 3,28 में से 48 माइनस थे, और एक भी हमने और प्रॉफिट कमा के कैपिटल बढ़ा ली। टोटल लास्ट में हमारी कैपिटल 4 लाख होनी चाहिए थी, 4 लाख हो रही है, 2,80,000 प्लस 1,20, ऐसे ही ये निकाल लो। सर क्या अमाउंट यहाँ पे लिखूँ जिसमें से 36,000 माइनस कर दूँ और 80,000 प्लस कर दूँ, 3 लाख आए। सर इसको उल्टा करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना है, तो क्या कर दो सर? इसको प्लस वाले को माइनस कर दो, माइनस वाले को प्लस कर दो, तो ये प्लस वाले को माइनस करेंगे, 3 लाख में से 80,000 रुपये सर 2,20,000, 36 को माइनस है तो प्लस करेंगे, तो 2,20,000 और 36,000 2,56,000। सर मेरे को टैली करा दो, समझ नहीं आया। 2,56,000 अमाउंट स्टार्टिंग में मैंने लगाई थी बिजनेस में एज ए कैपिटल, कुछ हमने निकाल ली तो हमारी कैपिटल कम होगी 36,000 से, अब हमारी कैपिटल बची 2,56,000 में से 36 गए, 2,20,000 बचे। 2,20 फर्म ने देने थे, बट हमने इतनी शानदार बिजनेस चलाया कि हमने फर्म को 80,000 रुपये कमा के और दे दिया। फर्म कहती कोई बात नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी, बट 2 जिसम एक जान, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तेरे को प्रॉफिट, मैं तो भैया कर्मा की तरह हूँ, जो कर्म करोगे वही लौट कर आएगा। फर्म कहती 80,000 रुपये तूने मेरे को प्रॉफिट दिया, मैं तेरे को 80,000 प्रॉफिट दे रही हूँ, लास्ट में मिलेगा ये लो, कैपिटल बढ़ा दी दे रही। तो 2,56 में 36 के 2,20 और 80,000 रुपये की प्रॉफिट हो तो कैपिटल बढ़ गई, 3 लाख रुपये आ गया। ठीक है सर, तो क्या होगी ओपनिंग कैपिटल? 3,28,000 और 2,56,000। सर ये क्यों निकाली? क्योंकि हमें इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। ठीक है सर, तो अब हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ए और बी है 3,28,000 और 2,56,000। कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट बताया सर इसने? सर इसने ना करता करता बताया 5%, और ये भी बताया 5%। तो सर ये हमारा, ये मान लो आप 16,400 समथिंग होगा, ये कितना होगा? 16,400, और सर ये 25,600 है, तो ये होगा हमारा 12,800। ठीक है सर, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया हमारे, क्या आया हमारा इंटरेस्ट? 12,800 और हाँ 16,400। ठीक है सर, अब देखो कैसे करेंगे एंट्रीज की। फर्म ने कहा कि हमारे से गलती हुई है, एक बार मुझे प्रॉफिट जो गलत बांटा था वापस दे दो। दिया, फर्म को मिला, अब यहाँ पे अमाउंट बढ़ते थे, मैंने फर्म माना 2 लाख रुपए फर्म के पास आए तो प्लस कर दिए, क्योंकि ये पार्टनर्स ने दिए थे तो पार्टनर के माइनस हो गए। अब फर्म कहती हाँ
मैं तुम्हें इंटरेस्ट देती हूँ, इंटरेस्ट पहले नहीं दिया था, कितना है, पार्टनर ए को कहती 16,400 दूंगी, पार्टनर बी को कहती तेरे को 12,800 दूंगी। मतलब पार्टनर ए कहता मुझे मिल रहा है 16,400, बी कहता मुझे मिल रहा है 12,800। फर्म कहती मेरे से जा रहा है 16,400 और 12,800 कितने हो गए सर, ये हो गया 29,200 रुपये चले गए। क्यों गए, इंटरेस्ट कैपिटल पहले नहीं दिया था, दे दिया, और 16,400 मिल गए 29,200 में ए को, और 12,800 मिल गए बी को, क्योंकि इनको मिले तो इनके यहाँ पे कॉलम में प्लस कर दिया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म लेती है कि पे करती है, बताओ सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म लेती है। अच्छा, तो फॉर्म लेती है तो फॉर्म के कॉलम में प्लस होगा, पहले तो ये पता लग गया हमें। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तो आपने 3 मेथड बताए थे, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और शॉर्टकट, कौन सा लगाएं? सर शॉर्टकट लगा सकता हूँ मैंने कहा देख लेते हैं भाई। शॉर्टकट लगाने की 2 कंडीशंस थी, क्या थी, पहला सेम अमाउंट होनी चाहिए हर बार, और सेम इंटरवल या सेम मंथ के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो ये कह रहा है इसने 12,000 निकाले, हर बार 12,000 निकाले हर एक क्वार्टर के एंड में, एंड स्टार्टिंग बाद में देखेंगे, हर क्वार्टर में 12,000 निकाले, अमाउंट सेम है, पहली कंडीशन पूरी। दूसरा सर अब हर क्वार्टर के एंड में निकाले, यानी कि अप्रैल मई जून, जून के एंड में निकाले होंगे, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के एंड में निकाले होंगे, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर के एंड में निकाले होंगे, फिर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के एंड में निकाले होंगे, यानी कि अप्रैल मई जून, जून के एंड में, और जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के, जून और सितंबर में कितना होता है, 3 महीने का गैप है, सितंबर और दिसंबर में 3 महीने का गैप है, दिसंबर और मार्च में 3 महीने का गैप है, एंड की बात कर रहा है ना ये। ठीक है सर, मंथ के बीच का गैप भी सेम है और अमाउंट भी सेम है, शॉर्टकट मेथड लग जाएगा हमारा, लगाने की कोशिश करते हैं सर। ए ने निकाले कितने, 12,000 रुपये निकाले हर क्वार्टर, 4 क्वार्टर थे, टोटल निकाले होंगे 48,000 रुपये। अच्छा जी, और सर इसने भी कहा कि 5% ही क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये लो सर, आउट ऑफ 12 मंथ, क्योंकि इसने एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है, तो अगर पहली बार जब ड्राइंग की होगी तब साल का अंत आने में कितना टाइम बचा होगा, कितने महीने बचे होंगे। सर पहली ड्राइंग इसने पहले क्वार्टर के एंड में की होगी, क्योंकि हर ड्राइंग ये हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है। पहला क्वार्टर के एंड क्या होगा, अप्रैल मई जून, यानी कि 30 जून को। अब हमें देखना साल का अंत आने में कितने महीने बचे हैं, साल का अंत सर 31 मार्च, अप्रैल मई जून 3 महीने टप गए, 31 मार्च आने में कितने महीने बचे होंगे, 9 महीने बचे होंगे। क्यों सर, साल तो 12 महीने का होता है, अप्रैल मई जून चला गया तो 9 महीने रहेंगे। अच्छा, पहली ड्राइंग करने के बाद बचा टाइम हमारे पास 9 मंथ का। फिर लास्ट ड्राइंग कब की होगी सर हर क्वार्टर के एंड में करता है, पहला क्वार्टर के एंड में पहली ड्राइंग करी, लास्ट क्वार्टर के एंड में लास्ट ड्राइंग करी। लास्ट क्वार्टर का एंड क्या होगा सर, लास्ट क्वार्टर देखो पहले तो कौन सा होता है सर, लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च, इसका एंड क्या होगा मार्च, मार्च की भी एंड डेट क्या होगी सर 31 मार्च। अब मैंने 31 मार्च को लास्ट बार विड्रॉ या विड्रॉइंग करने का पूछा कि अब बताओ कितने महीने पड़े हैं 31 मार्च आने में, मैंने कहा 0। कहता क्यों, कि मैंने कहा 0 इसलिए पड़े हैं क्योंकि आज 31 मार्च है। कहता ठीक है सर, बाय 2 कर देता हूँ। बाय 2 क्यों करा, क्योंकि इससे ना जो भी अमाउंट आएगी वो पूरे साल कितनी बार ड्रॉइंग की, 4 बार, 12,000 की, उसकी अलग अलग 12,000 की पहले वाले की अप्रैल मई जून की अलग ड्राइंग का इंटरेस्ट निकाल के, फिर जून जुलाई अगस्त की ड्राइंग का इंटरेस्ट अलग निकाल के, ऐसे ना करके हमने पूरे साल का इकट्ठा इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको एवरेज करा है। क्योंकि एवरेज क्या होता है वो मैंने तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब वीडियो देखना उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि एवरेज क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे जितना भी डेटा दे रखा है ना उनकी वैल्यू सारी को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अच्छा जी, ये पूरे साल का, तो सर यहाँ भी तो पूरे साल का करना था। हाँ, तो एक बार में 12,000 निकाले, 4 बार में पूरे साल हो गया, 4 बार में 48,000 निकाल दिए सर। ठीक है, तो यानी कि आंसर आएगा इसका 2400 200 इंटू 4.5 समथिंग आया क्या, 4800 2400, यस 200 200 इंटू 4.5 कितना होने वाला है, 900 रुपये होने वाला है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला ए का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे निकल गया, ए का। अब हम निकालते हैं बी का। बी ने कहता निकाले 18,000 रुपये, बट हर हाफ ईयर के एंड में, एंड स्टार्ट बाद में देखेंगे। हमने कहा हर हाफ ईयर में, हाफ ईयर यानी कि 6 महीने, टोटल साल में 12 महीने, 6 महीने को 2 बार बंडल बन जाएगा, 2 बार निकाले होंगे। 18,000 एक बार निकाले, 2 बार में निकाले होंगे पूरे साल में 36,000 रुपये, वही 5% इंटरेस्ट है। और सर आउट ऑफ 12 मंथ कितने महीने के लिए मान लिया कि पैसा लगाया होगा इसने,
सर कितने महीने के लिए पैसा निकाला होगा इसने, देखो पहली बार ड्राइंग कब की होगी सर, ये कह रहे हैं पहले हाफ ईयर के एंड में, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पहले हाफ ईयर यहाँ खत्म हुआ सितंबर के एंड में, यानी कि 30 सितंबर को पहली ड्राइंग की होगी। 30 सितंबर को जब इसने अपनी ड्राइंग करी पहली ड्राइंग करके इसने अपने आप से एक सवाल पूछा कि साल का अंत होने में कितने महीने पड़े हैं। साल का अंत होता है 31 मार्च, आज क्या 30 सितंबर, अरे 6 महीने निकल गया, पहले क्या लास्ट के 6 महीने पड़े हैं, सिंपल सी बात है। फिर एक बार इसने लास्ट में ड्राइंग की, लास्ट की ड्राइंग कब की होगी सर, जो लास्ट के 6 महीने पड़े थे उसके एंड में, क्योंकि एंड ऑफ ईच हाफ ईयर बोल रहा है, तो 31 मार्च को इसने करी। 31 मार्च को ड्राइंग करने का पूछता 31 मार्च जो कि ईयर एंड होने में कितने टाइम पड़ा है, मैंने कहा आज 31 मार्च तक 0 मंथ पड़े हैं। कितने मंथ पड़े हैं, 0। एवरेज क्यों कर रहा हूँ, पूरे साल का निकालना, और पूरे साल का निकालना था तभी 18 ना लिख के 36 लिखा है। 18 तो हर 6 महीने में निकाले, टोटल 12 महीने का साल है तो 36 याद लिख दिया हमें, ठीक है। अच्छा कितना होगा सर ये 1800, ये हो गया सर 150 इंटू 3, ये हो गया 450 रुपीज़। क्या हो गया ये, कितना हो गया 450। अब सर ये देखते हैं, पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेगी पार्टनर से कि देगी, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म लेगी। कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो सर 900 और 450 टोटल 1350। फर्म कहेगी मेरे को तुम दो पहले तुम देना भूल गए, तभी तो वापस कर रही हो सारा क्वेश्चन में। ये 1350 मैं फॉर्म के कॉलम में अमाउंट बढ़ते जाए, मैंने आपको फॉर्म मान रहा हूँ 1350 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म को मिला, तभी प्लस में लिख दिया 1350। कौन देगा, पार्टनर, इनके यहाँ पे अमाउंट बढ़ते जाए, मैंने आपको पार्टनर मान लिया मैंने, तो 900 और 400 ए और बी ने दिए तो माइनस हो गया, ये लो सर। अच्छा और कुछ बचा है सर, नहीं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा, तो प्रॉफिट ही बांटना रहता है। अब फर्म कहेगी, समझना, फर्म कहेगी 2 लाख रुपए मैंने तुमसे लिए, 29,200 दे दिए और 1350 दे दिए, अब बच कितने गए। पार्टनर कहते सर बच गए, ऐसे मान के चलो आप, हाँ हाँ जी बिल्कुल सही है, 2 लाख रुपए ले लिए और 2 लाख एक लिए और 1350 फॉर्म ने एक लिए ना। हाँ अब देखना कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये ऐसे करते हैं, अब समझना सर, ये मैं अब मेरा प्रॉफिट बचता है लगभग 1,72,250। फर्म कहती 2 लाख मैंने तुम्हें दिया था, 29,200 नहीं 2 लाख मैंने तुमसे ले लिया था ना वापस, ठीक है, क्योंकि सही करना था, मैंने इससे पहले गलत दे दिया था, ये 2 चीज़ें रह गई थी देनी। 2 लाख वापस लिया, 29,200 दे दिया, 1350 जो लेना था वो ले लिया। अब ये माइनस प्लस करने के बाद 1,72,250 मेरे पास शेष बचता है, इसको बोलते हैं रिमेनिंग, वो भी मैं तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि तुम पार्टनर हो, मेरे पास प्रॉफिट बचेगा तो तुम्हें प्रॉफिट दे दूंगी, मैं तुम्हें दे रही हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा अब ये पार्टनर शेयर कर लेंगे किस रेशो में, क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट शेयर रेशो 3:2 है, तो सर ये हमारा आएगा 1,03,290 और 68,860। फर्म दे रही है पार्टनर को तो माइनस कर दिया, और पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर ने प्लस कर दिया। अब इसको मैं माइनस करके सब कुछ करता हूं ना, ये लो, तो सर आप ये मान लो कि यहाँ पे 1210 और यहाँ पर भी 1210 आने वाला है, ठीक है। अच्छा सर अब सर डेबिट किस में आएगा, क्रेडिट किस में आएगा, ये करने वाली बात है ना। अब देखो सर कैसे करते हैं अपने, हाँ कहता देखो अब हम ऐसे करने लगे, इसको माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो आप ये मान लो, देखो आप देन हम करने लगेंगे, ये है ना ये डेबिट हुआ है, क्या हुआ डेबिट, मतलब 1,20,000 रुपये इससे ले लिए, एक इससे लिए 900 रुपये, अब इसको दिए कितने 1,03,290 और 16,400, यानी कि इसको लॉस तो हुआ है 1,20,900 का, जबकि इसको प्रॉफिट हुआ है 1,03,290 प्लस 16,400। तो सर इसको लॉस ज्यादा हुआ है प्रॉफिट कम हुआ है, तो लॉस क्या होता है डेबिट, 1,210 रुपये ना इसके लॉस के ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा सर समझ गया सर, मैं 1,20,900 ज्यादा बज रहा है इसका। अच्छा वैसे ही 80,400 माइनस में है, प्लस में जो है ना वो है, हाँ प्लस में है 81, हाँ ये देखो ना ऐसे कैलकुलेशन कर लो, 12,800 देन 68,860 06 81,660 रुपये क्या है प्लस है, और सर 80,400 माइनस है, यानी कि 1,210 रुपये प्लस, यानी कि इनकम है। इनकम क्या होती है क्रेडिट।
सर ये सर फर्म हमेशा यहाँ पे नील रहेगी, क्यों? जितना फर्म ने लिया है ना उतना ही फर्म वापस दे देगी, फर्म अपने पास कुछ नहीं रखती। क्यों? सर फर्म क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बट फर्म कहेगी मैं एक तरह से कर्म हूँ, जो तुम करोगे वही लौट कर आएगा। तुमने पहले कुछ प्रॉफिट कमा के दिया होगा, मेरे पास प्रॉफिट आ गया, मैंने तुम्हें प्रॉफिट बांट दिया था, बट गलत बांटा तो मैंने वापस ले लिया तुमसे, ये देखो। फिर मैंने तुम्हें 29,200 एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 1350 एज एन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया, जो बचा इन सारों को माइनस करने के बाद 172 240 था, 250 था, वो बचे थे मेरे पास, वो मैंने तुम्हें हाथों हाथी बांट दिए। फर्म कुछ नहीं रखती अपने पास, वो जो फर्म क्या है वो अल्टीमेटली पार्टनर से हो जाता है, तो यहाँ पे मिशन नहीं लाया करेगा। अच्छा, ये लो सर, हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके, ठीक है।